बोले एक काम करो, एक कथा और लिख डालो। बोले वो कौन सी है? बोले 4 श्लोकों की भागवत मत मैं सुनाता हूँ, तुम उसकी भी व्याख्या करो। ठीक है महाराज। तो 4 चतुर्थ श्लोकी भागवत को नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। गणेश जी को बुलाया, बोले देखो भैया लिखना प्रारंभ करो। गणेश जी ने कहा मैं लिखूंगा तो, लेकिन मेरी एक शर्त है, जहां पर आप रुक गए वहीं पर मेरी लेखनी भी रुक जाएगी। एक बार गणेश जी ने कहा मेरी लेखनी प्रारंभ होगी तो फिर बीच में रुकेगी नहीं, होगा अगर रुक गई तो फिर आगे चलेगी। बोले ठीक है। तो व्यास जी ने कहा फिर हमारी भी एक शर्त है। बोले आपकी क्या शर्त है? बोले देखो जो हम बोलेंगे ना उसका पहले अर्थ समझना और फिर लिखना। बोलो राधे राधे। एक श्लोक बना करके दे दिया। गणेश जी को उसका अर्थ समझने में टाइम लग जाता, तो 4 श्लोकों की जो भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, तो व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया। बोले भागवत भगवान की जय हो। दिव्य ग्रंथ बन करके तैयार हो गया। अब क्या करें? इसका प्रचार प्रसार कौन करे? बोले इसका प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे अच्छा है मेरा पुत्र सुखदेव, लेकिन वो तो घर छोड़ करके वन में बैठा। अपने 2 शिष्यों को बुलाया, भागवत का एक मंत्र याद कराया। बोले जहाँ सुखदेव बैठा है वहीं पर जा करके गाना इसको। बोले ठीक है महाराज। व्यास शिष्य गए और जा करके इस श्लोक को गाने लगे। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा जनक कपिशं वैजयन्तीं जमाला। ओहो कितना सुंदर बालक है ये। कान में कड़ैल के पुष्पों का कुंडल पहन रखा है, सिर पर मोर का मुकुट लगा रखा है, गले में कौस्तुभ मणि है, वत्स चिन्ह है, हाथ में मुरली है, बड़ी सुंदर प्यारे प्यारे केस हैं इसके, बड़ी दिव्य छटा है। सुखदेव जी ने सुना तो समाधि भंग हो गई। अरे इस दुनिया में कोई इतना भी सुंदर है क्या? बोले आगे सुनाओ। बोले हमें नहीं आता, गुरु जी के पास चलो। अच्छा। तो सुखदेव जी ने कहा भैया कोई कितना सुंदर हो, कोई कितना धनवान हो, वो हमें थोड़ी ना देगा, वो तो अपने लिए है। पुनः समाधि लग गई। व्यास शिष्य गए, क्या हुआ? बोले महाराज समाधि तो खुली, लेकिन कोई कितना भी सुंदर रहे हमें क्या लेना देना है। ऐसा कह करके दोबारा समाधि लग गई। दूसरा श्लोक याद कराया। बोले ये श्लोक जा करके सुनाना, इसमें भगवान की करुणा का वर्णन है कि भगवान कितने दयालु हैं। व्यास शिष्य गए जहाँ पर सुखदेव जी बैठे हैं और जा करके इस दूसरे मंत्र को गाने लगे। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिज्ञासयः पाययदा प्रसाद्वी लेभे गतिं तात सुचितां सौम्या कं वा दयालु शरणं व्रजेम। देखो तो सही, बका की बहन बकी, जिसका नाम है पूतना, अपने स्तनों पर विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई है। लेकिन भगवान ने क्या किया? जो गति अपनी माँ यशोदा को देने वाले थे उसी गति को उस पूतना को दे दी। क्यों? भगवान ने उसका स्तनपान किया, तो स्तनपान कराने का काम तो केवल इस जगत में माँ करती है। इसलिए उस राक्षसी को, पूतना को भगवान ने वो स्थान दिया अपने चरणों में जो अपनी मैया यशोदा को देने वाले। तम वा दयालु शरणं व्रजेम। भगवान इतने दयालु हैं, इतने करुणा निधान हैं।